निम्नलिखित में से कौन सी भेड़ की नस्ल जो है वो चक्री के नाम से जानी जाती है? देखो, कई बार क्या होता है, इन्हीं नाम से क्वेश्चन आ जाता है। जैसे भारतीय मेरिनो किसे कहा गया था? चोकला को। चनोतर किसे कहते हैं? सोनाड़ी को। वैसे यहाँ पूछा गया है कि भेड़ की कौन सी नस्ल जो है वो आपके चक्री के नाम से जानी जाती है, बताइए। चोकला, नाली, सोनाड़ी या मगरा? तो ऑप्शन नंबर जो है वो है ए इज ए करेक्ट आंसर, मगरा को। नाली जो है ना, वो आप याद रखना भेड़ की नस्ल तो है ही, साथ में घग्गर नदी का जो बहाव है ना आपके हनुमानगढ़ में, वो भी नाली कहलाता है। और ये नाली जो भेड़ की नस्ल है, ये पाई भी वहीं जाती है जहां घग्गर नदी का बहाव है, मतलब गंगानगर और हनुमानगढ़ के अंदर। कौन सी भेड़ काले मुंह गुण वाली होती है? कौन सी भेड़ ऐसी है जो काले मुंह वाली होती है? मगरा है, सोनाड़ी है, नाली है या मारवाड़ी है? तो आज की काला मुंडा की है, आ है मारवाड़ी। कौन सी भेड़ की नस्ल है? वो है मारवाड़ी। ठीक है, ऑप्शन नंबर है डी। निम्नलिखित में से किस मवेशी की प्रजातियां चोकला, मगरा, नाली है? तो इस प्रकार से दो तीन नस्लों के नाम देके आपको पूछ लेता है किस मवेशी की है, तो आप जानते हैं भेड़ की। ठीक है, अगला है, देखिए। हाँ, इस प्रकार का क्वेश्चन, ये स्टैटिक्स प्रकार का क्वेश्चन है। अविका कवच योजना का संबंध किस पशु से है? अविका कवच योजना का संबंध। अविका एक स्थान है, आपको पता हो तो, अविका नगर। अविका नगर स्थान है टोंक में। और यहीं पर आपको पता हो तो क्या है, यहीं पर है आपकी केंद्रीय भेड़वे ऊन अनुसंधान केंद्र। केंद्रीय भेड़वे ऊन अनुसंधान केंद्र, याद रखिएगा। इसकी जो स्थापना है वो हुई है 1962 में। यहां पर बस ये नाम पूछा गया। अविका कवच जो है वो किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा, भेड़ पालकों से। भेड़, ठीक है, याद रखेंगे। अगला, अगला है निम्न में से किस केस में अविका कवच बीमा योजना प्रभावी है? निम्न में से किस केस में अविका कवच जो बीमा योजना है वो प्रभावी है? तो आईडी है आपको, ऑप्शन नंबर जो है वो है ए इज ए करेक्ट आंसर। तो भेड़ की अप्राकृतिक मृत्यु, और ये आपके कलर ग्रेड सेकंड में आया है एलडीसी में। अगला, निम्नलिखित प्रजनकों में से कौन अविका कवच बीमा योजना के अंतर्गत बीमाकृत है? कौन है? अश्व है, भेड़ है, गो है, भैंस है? तो वही है, अविका कवच से पूछने का अलग अलग तरीका है, बाकी शब्द एक ही है, भेड़, लल्ली। तो ऑप्शन नंबर यहां पर भी क्या हो जाएगा? बी इज ए करेक्ट आंसर। अगला, राजस्थान में भेड़ प्रजनन सुधार कार्यक्रम के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? दिख रहा है? पूरा पूरा दिख रहा है। चलिए, क्या कह रहा है कि राजस्थान में भेड़ प्रजनन जो सुधार कार्यक्रम है
इसके संबंध में कौन सा कथन जो है वो सही है। तो इसके अंदर क्या होता है कि चयनित प्रजनन के अंतर्गत मारवाड़ी, जैसलमेरी और मगरा भेड़ नस्ल का चयन किया गया है। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर जो है वो ए ही करेक्ट आंसर है। प्रजनन सुधार कार्यक्रम के अंदर निम्न में से कौन सी नस्लों का चयन है? तो मारवाड़ी का है, जैसलमेरी का है और मगरा का है, याद रखिएगा तीनों का। लीजिए अगला, राजस्थान में भेड़ ऊन शिक्षण संस्थान कहाँ है? भेड़ ऊन शिक्षण संस्थान, देखिए केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड तो कहां पर है? जोधपुर में। केंद्रीय भेड़ ऊन अनुसंधान केंद्र कहां पर है? अविकानगर टोंक के अंदर। और यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि भेड़ और ऊन जो है शिक्षण संस्थान कहां पर है? तो याद रखिएगा जयपुर के अंदर है। ऑप्शन नंबर है डी। और ऊन मंडी कहां पर है? तो याद रखिएगा बीकानेर के अंदर। राजस्थान में केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र कौन से स्थान पर है? बताइए। केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र पोखरण है, कोडमदेसर है, अविकानगर है या मंडोर है? और ये जिस एग्जाम में आया है वो है आपके लाइब्रेरियन केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र में। बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो है वो सी करेक्ट आंसर है, अविकानगर। केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान जो है वो कहाँ स्थित है? केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान जो है वो कहाँ पर है? टोंक है, मालपुरा है, अविकानगर है या जयपुर है? बिल्कुल वही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या है? सी इज करेक्ट आंसर, अविकानगर। पशु गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक भैंसों की संख्या वाला जिला सर्वाधिक भैंसागढ़ है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो है वो क्या है? बी इज करेक्ट आंसर, जयपुर। जयपुर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से भैंस की कौन सी प्रजाति दुग्ध उत्पादन के लिए सर्वश्रेष्ठ है? यानी भैंस की ऐसी कौन सी नस्ल है जो दुग्ध उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है? महसाणा है, सुरती है, मुर्रा है या हरियाणवी है? बताइए। दूध उत्पादन के लिए तो आप कहेंगे सर दूध उत्पादन के लिए फिर तो मुर्रा है। मुर्रा जिसे हम कहते हैं खुंडी, क्या कहते हैं? खुंडी। निम्न में से कौन सी प्रजाति के दूध में उच्च वसा मात्रा होती है? यानी कि ऐसा कौन सा पशु है जिसके दूध में सर्वाधिक वसा की मात्रा होती है? तो वो हो जाएगा भैंसा। जने अपन भैंस को दूध जो है वो ठीक लगे गाय के बजाय।
निम्नलिखित में से कौन सी भैंस की स्वदेशी दुधारू नस्ल है? कौन सी भैंस की स्वदेशी जो है वो दुधारू नस्ल है? मुर्रा है, झकराना है, बिट्टल है या जमनापुरी है? बताइए। यानी कि कौन सी भैंस की स्वदेशी दुधारू नस्ल है? तो वो है आपके सामने मुर्रा। ऑप्शन नंबर जो है वो क्या है? ए इज ए करेक्ट आंसर, याद रखेंगे। ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी भैंस की नस्ल नहीं है? इनमें से कौन सी भैंस की नस्ल बिल्कुल पूछ रहा है नहीं है? महसाणा, बीरल, टोडा, मुर्रा एनिमल अटेंडेंट में आया, पशु परिचर में। हाँ, मुर्रा ही नस्ल है, खुंडी। तो यहाँ पर है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बाकी सब क्या है? भैंस की नस्ल है। भैंस की उत्तम नस्ल कौन सी है? बर्मा है, रेड जेन है, मुर्रा है या होलिस्टीन है? भैंस की उत्तम नस्ल कौन सी है? तो भैंस की सबसे उत्तम नस्ल मुर्रा, खुंडी, जिसके सींग होते हैं जलेबी जैसे। हंसिया के आकार का सींग किस भैंस की नस्ल की विशेषता है? यानी हंसिया आकार के होते हैं। ऐसी कौन सी भैंस की नस्ल है जिसके सींग जो है वो आपके किस आकार के होते हैं? हंसिया आकार के। ऑप्शन है नीली रावी, सुरती, महसाणा या मुर्रा। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर है बी इज द करेक्ट आंसर, सुरती। अगला है, तांबे के रंग का शरीर भैंस की किस नस्ल की विशेषता है? यानी तांबे के रंग का शरीर जो है वो भैंस की किस नस्ल की विशेषता है? देखिए, विशेषताओं से रिलेटेड तीन बड़े खास क्वेश्चन होते हैं। एक तो यह है कि ऐसी कौन सी भैंस की नस्ल है जिसके सींग जो है वो जलेबी जैसे होते हैं? तो मुर्रा। ऐसी कौन सी भैंस की नस्ल है जिसके सींग जो है वो हंसिया आकार के होते हैं? सुरती। और एक आपके सामने है कि ऐसी कौन सी भैंस है जिसके शरीर का कलर जो है वो तांबे के समान है? तो वो है आप कहेंगे सर भदावरी। कौन सी है? भदावरी। अगला लीजिए, नेक्स्ट। अगला है, निम्नलिखित में से भैंस की कौन सी नस्ल मुख्य रूप से बछड़ा पालन केंद्र डग, झालावाड़, राजस्थान में पाई जाती है? यानी कि ऐसी कौन सी नस्ल है जिसके मुख्य रूप से बछड़ा पालन केंद्र जो है वो डग, झालावाड़ के अंदर है? बछड़ा पालन केंद्र, बताइए। तो आप कहेंगे सर वो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर है, भदावरी। गोमट और मेवाड़ी किसकी नस्लें हैं? लीजिए, गोमट और मेवाड़ी जो है वो किसकी नस्लें हैं? बताइए। ये आपके सामने जो है ये किसकी नस्लें हैं? गोमट और मेवाड़ी जो है वो किसकी नस्लें हैं? भैंस है, भैंस है, बकरी है, ऊंट है या भेड़ है? तो आप कहेंगे सर गोमट है या फिर मेवाड़ी जो है ये आपके किसकी नस्लें हैं? तो याद रखिएगा ऊंट की नस्लें हैं ये। ऑप्शन नंबर जो है वो क्या है? सी इज ए करेक्ट आंसर, याद रखेंगे। नाचना खाली जगह की एक नस्ल है। नाचना जो है वो किसकी एक नस्ल है? गाय की है, भेड़ की है, ऊंट की है या फिर बकरी की है? नाचना, नाचना जैसलमेर, पता चल ही गया होगा, फॉरेस्टर के अंदर आया ये। नाचना, नाचना जैसलमेर।
ऊंट। और नाचना जैसलमेर के ते पता लग गया ऊंट की सबसे सुंदरता या सुंदर नस्ल है नाचना। निम्न में से कौन सी नस्ल राजस्थान में ऊंट से संबंधित है? ऊंट से संबंधित नस्ल जो है वो कौन सी है बताइए। ऊंट से संबंधित नस्ल कौन सी है? बारबरी है, मेवाती है, पुंगल है या गुर्रा है? तो ऑप्शन नंबर है ए इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा गुर्रा। अगला, ऊंट की नाचना नस्ल खाली जगह की है। ऊंट की जो नाचना नस्ल है वो निम्न में से कहां की है बताइए। ऊंट की नाचना नस्ल सबसे सुंदरता की नस्ल है नाचना जैसलमेर में, याद रखिएगा। ठीक, अगला है, राजस्थान में ऊंट की कौन सी नस्ल तेज दौड़ने में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है बताओ। यानी कि ऊंट की ऐसी कौन सी नस्ल है जो तेज दौड़ने में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है? बीकानेरी है, कच्ची है, जैसलमेरी है या फिर अलवरी है बताइए। यानी कि ऊंट की वे नस्ल जिसे मतवाली चाल के लिए भी जाना जाता है, सबसे तेज, तो तेज दौड़ने वाले ऊंट की जो नस्ल है वो कौन सी है आपके, याद रखिएगा जैसलमेरी है। कौन सी है? जैसलमेरी। ठीक है, और बीकानेरी भार ढोने के लिए प्रसिद्ध है। हाँ। तो ऑप्शन नंबर क्या है? सी इज द करेक्ट आंसर, जैसलमेरी। सर्रा तिबरसा रोग जो है वो संबंधित है, सर्रा या जो तिबरसा रोग है वो आपके किससे संबंधित है बताइए। सर्रा या तिबरसा, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। तो सर्रा या तिबरसा रोग जो है वो आपके किससे संबंधित है? तो फिर याद रखिएगा आप ऊंट से संबंधित है। ठीक है, ऊंट से संबंधित है। अगला है, ऊंट में तिबरसा सर्रा रोग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? ऊंट में तिबरसा या सर्रा रोग के लिए निम्न में से कौन सा उत्तरदायी है? मतलब ये जो ऊंटों के अंदर सर्रा या तिबरसा रोग होता है इसके लिए उत्तरदायी कौन सा है बताइए, ये पूछा जा रहा है। मतलब प्रोटोजोआ है, पोषणहीनता की वजह से है, विषाणु है या फिर जीवाणु है, ये हो क्यों रहा है? और ऐसा क्वेश्चन एनिमल अटेंडेंट में ही आ सकता है। बाकी वन लाइनर के तौर पर तो इतना ही क्वेश्चन है कि सर्रा या तिबरसा रोग जो है वो किससे संबंधित है? तो ऊंट से। ठीक है, याद रखिएगा ये प्रोटोजोआ जनित रोग है। ऑप्शन नंबर जो है वो क्या है? ए इज द करेक्ट आंसर। अगला है, राजस्थान में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा केंद्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है? यानी कि राजस्थान के अंदर जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है उनके द्वारा केंद्रीय ऊंट अनुसंधान जो संस्थान है वो कहाँ स्थापित किया गया है बताइए। केंद्रीय ऊंट अनुसंधान या कई बार नाम आ जाता है राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान, एक ही बात है। तो ये जहां स्थापित किया गया है वो स्थान है, याद रखिएगा, जोहोड़-बीड़। जोहोड़-बीड़ बीकानेर। ऑप्शन नंबर जो है वो क्या है? बी इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। ठीक है,
अगला, भारत में ICAR, वही है ICAR, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र जो है वो कहाँ पर स्थित है, बताइए। बिल्कुल सही है, वही है क्वेश्चन, बस पूछने का तरीका यहाँ ICAR कर दिया। वही है आपके, वहां स्थान था जोहड़बीड़, यहाँ पर डायरेक्ट जिला है। तो आपको तो याद रखना है कि भारतीय कृषि अनुसंधान जो परिषद है ICAR द्वारा, केंद्रीय या राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान जो संस्थान है वो आपके जोहड़बीड़ बीकानेर में। ठीक है, अगला है, राजस्थान में राइका जाति किस पशु के संबंध में है। राइका जो जाति है वो निम्न में से किस पशु के संबंध में है। तो देखिए, राइका रेबारी या देवासी कह सकते हैं आप इनको, और ये ऊंट पालक जाति है। हमें आज धन्यवाद देना चाहिए इनका, क्योंकि इन्हीं की वजह से आज हमारे राजस्थान के अंदर जो विरासत पशु है ऊंट, वो बचा हुआ है। विरासत पशु है, पूछा जाए राजस्थान का विरासत पशु कौन सा है, तो आप याद रखेंगे राजस्थान का जो विरासत पशु है वो है आपके ऊंट। कौन सा है? ऊंट। तो ऑप्शन नंबर जो है वो है ए इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। राजस्थान में मारू राइका मूलते हैं किससे संबंधित। ये भी आपके इस प्रकार के जो क्वेश्चन आए हैं ये आप सब जानते हैं कि इनके क्वेश्चन आए हैं आपके पशु परिचर में सीधे सीधे कि राजस्थान में मारू राइका मूलते क्या है। ऊंट के चरवाहे, हाँ, भेड़ के चरवाहे, मवेशी के चरवाहे या बकरी के चरवाहे। आप फोर्थ ग्रेड का बोल रहे थे आज आ जाएगा, अब देखो आज आ जाएगा शाम तक, ठीक है, वरना कल तो आने ही आना है। तो राजस्थान में मारू राइका जो मूलते हैं वो आपके किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा ऊंट के चरवाहा से।